अगर हथियार उठाता है अपनी रक्षा में तो उग्रवादी, समझ गए। और आदिवासी उठाते हैं तो वही हालत नक्सलवादी, और कोई उठाता है तो आतंकवादी। लेकिन जब जय श्री राम करके तलवार भेंट कराया जाता है तो हो जाता है राष्ट्रवादी। ये राष्ट्रवादी की परिभाषा है। लेकिन रामचरितमानस पर आपकी पार्टी ने तो स्टैंड क्लियर नहीं किया। अरे हम पार्टी के बारे में हमको ना बुलाए हैं, हम पार्टी के कोई प्रवक्ता तो नहीं है। हमको आपने बुलाया, हम आया, हम कहा कि तो भाई कल बोलबे कि आप हम किताब लेके चले आए, भाई हम पढ़ा रही, हम ले ले आवत नहीं। तो इसमें जो पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ, वो ना हम पढ़ेंगे। रामचरितमानस पर आपका क्या कहना है? आप अपना स्टैंड बताइए। रामचरितमानस पे ये कहना है, ये उग्रवादियों वाला ग्रंथ है, नफरत फैलाता है कि मैं क्या? बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, कमलेश भाई पढ़े लिखे हैं, इसी में ही लिख दिया जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी। तो क्या दिक्कत है? ये सब तो ताड़ने के अधिकारी के शिक्षित होंगे तब ना दंडित अनुशासन में रहेंगे। तो यही लिख दिया ना जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी। ये सब कहा लेते लिखा हुआ है, ढोल गवार पशुरारी शूद्र पशुरारी कहा लिखा हुआ है। यही लिख दीजिए, चारों वर्ण को शिक्षा से दंडित करके बड़े सुधार दिया जा सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है। लिखिए ना, मतलब ये सब चीज़ को हटा देना चाहिए इसमें। ये हटा दे, वही लिख दीजिए। अगर इसको ताड़ना मैंने मारना पीटना नहीं है, दबाव देना नहीं है, अगर ये हटा दिया जाता है तो फिर आप तुलसीदास को मानने लगेंगे। क्या तुलसीदास हमारे को देखिए बात, 4 वर्ण में हम चौथा वर्ण में हमको रखे हैं आप, हम 3 वर्णों को क्यों माने? हमारे अम्बेडकर को, हमारे पेरियार साहब को, ललित यादव को, जगदेव बाबू को, जितना रामस्वरूप वर्मा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इस सब को हम लोग मानेंगे ना। सावित्रीबाई फुले को मानेंगे, जो पहला भारत की महिला शिक्षिका है, हम उसको ना मानेंगे। हम अपना वर्ण के लोगों को न मानेंगे, आपको क्यों मानेंगे? आपकी बहुत समाज में है, ठीक है, बराबर। हम नहीं कहते कि आप गांधी जी को नहीं मानेंगे। गांधी जी को हम गांधी जी को कहा कह रहे हैं कि यहाँ सवाल तो गांधी जी को मानने न मारे कर रहे हैं। गांधी जी को तो यही लोग नहीं मानते हैं ना। नहीं, उनका छोड़िए, अपना बात। हम क्या गांधी जी को कहना है? उनका छोड़िए, वो नहीं। हम क्या गांधी जी को क्या कर सकते हैं? हम गांधी जी ने स्वतंत्रता में जो लड़ाई लड़ा, ठीक है, उसमें क्या हम वहाँ तब तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैसे टॉपिक पर जिसमें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आग लगी हुई है। वो सब्जेक्ट है रामचरितमानस पर बोले हुए शब्द। जी हाँ, राजद के एमएलए और अभी बिहार के निर्वतन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर ने 3 दोहों का चर्चा किया है और उन्होंने बोला है कि जातियों पर तुलसीदास ने प्रहार किया है और रामचरितमानस को उसी आधार पर एक नफरती ग्रंथ करार दिया है। 2 दोहा है जो कि अभी हमारे साथ 2 हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे बाएं तरफ हैं रविंदर सिंह जी, 2 बार अरवल से विधायक रह चुके हैं, राजद के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। और हमारे दाएं तरफ हैं डॉक्टर कमलेश सिंह, ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। दोनों अपना पक्ष रखेंगे। राजद के रविंदर सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ, तुलसीदास ने इन जातिवाचक शब्दों का जो प्रयोग किया है वो गलत है। और कमलेश जी अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं, ये किस संदर्भ में कहा गया है, अपने पक्ष को ये उसी तरह जारी कर रखेंगे। देखिए, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिन 3 दोहों का जिक्र किया है, अभी गीता प्रेस द्वारा प्रेषित इन दोनों जो दोहा उन्होंने कहा है उसको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उन पर विचार लेंगे हम लोग रविंदर जी से। 2 दोहा उन्होंने जो पढ़ा है, जिसको उन्होंने दोहा बोला है, पहले तो वो चौपाई है। तो प्रोफेसर साहब कैसे प्रोफेसर हैं ये समझा जा सकता है कि चौपाई बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन किसी आईएएस एग्जामिनेशन में और किसी एग्जामिनेशन में आ जाए तो उस बच्चे का मार्क्स कट जाएगा। चलिए, वो दोहा का ये नहीं, चौपाई का मैं जिक्र कर देता हूँ, जिसमें है कि जे बरनाभम लेनी कुम्हारा, सौपच किरात कोल कलवारा, नारी मुही गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुहाहर होही सन्यासी। सारे किताबों में यही जो चौपाई है दी गई है, लेकिन मंत्री महोदय ने सिर्फ एक वर्ड का यूज किया है, ऊपर वाले 2 शब्दों का, जिसमें कि जाति का वर्णन किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद भी सारे किताब में एक ही दिया हुआ है। हिंदी अनुवाद ये दिया हुआ है कि
जो भी इन जातियों का नाम लिया गया है, अगर इनके घर कोई स्त्री मर जाती है तो सभी लोग जो हैं वो अपना सिर मुंडवाते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरे पंक्ति पर आते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला, जिसको चौपाई बोलेंगे, या तो उसको दोहा बोल लीजिए आप या चौपाई बोल लीजिए। उनके शब्दों में दोहा, हम लोग के शब्दों में चौपाई। देखिए उन्होंने दूसरा शब्द क्या बोला, अधम जाति में विद्या पाई, भयहूँ जथा अहि दूध पियाई। एक शब्द बोला उन्होंने और इसको दोहा बोला। चौपाई पूरा क्या है, हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेहू, अधम जाति में विद्या पाऊँ, भयूँ तथा अहि दूध पियाऊँ। पूरा चौपाई हुआ। इसमें सीधा लिखा हो कि गुरु ने शिव को हरिहक सेवक बोला और यह सुनकर हे पक्षीराज, पक्षीराज को तुलसीदास ये बोलते हैं कि मेरा हृदय जल उठा और मुझ जैसे नीच जाति को, मुझ और मैं, ये शब्द का प्रयोग सारे किताब में किया गया। तुलसीदास अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे जैसे नीच जाति को उन्होंने ये चीज़ बताई जैसे कि लगता है कि सांप को दूध पिलाया जाता है। यानी उन्होंने अपनी तुलना सांप को दूध पिलाने से की, अपने को नीच जाति कहा। इसी विषय पर पूरे भारतवर्ष में चर्चा बना हुआ है। और हमारे साथ बाएं तरफ बैठे हैं रविंदर सिंह जी। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सारे हैं तारण के अधिकारी। हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। रविंदर जी, तो पहले तो ये बताइए कि क्या यह ग्रंथ नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, जो हम दोनों के बीच में आज वाद विवाद का अवसर प्रदान किया है। हम चाहेंगे कि सभ्य भाषा में अपना तर्क दे। हम भी चाहेंगे कि हमसे कोई अपराध शब्द का प्रयोग ना हो। उधर से मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है, जो लिखा हुआ है वो पढ़े, उन्होंने लिखा नहीं है। तो पहले तो ये साबित करना होगा कि जो बात लिखी गई है तो लिखने वाले बताएंगे कि ये लिखी हुई बात है, उन्होंने पढ़ा है, गलत है कि सही है। पहले तो इस पर बहस होनी चाहिए, फिर अब उसका माने लगाना अलग बात होगी। पहले ये साबित किया जाए कि जो उन्होंने पढ़ा या बोला तो आपके लिखे हुए किताब से बोले हैं कि वो अपने मन से जोड़ दिए हैं। अगर किताब से पढ़ के बोल दिए हैं तो किताब लिखने वाले से पूछना चाहिए था। और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर ये मेरे मनुष्य के लिए लिखा हुआ है, बोलने वाले मनुष्य ही हैं, हम भी अधम जो बोला गया जिसको, समझ गए, तो वो भी एक मनुष्य है। एक मनुष्य दूसरे को नीच कहता है तो आखिर क्यों कहता है जी? अब कर्म मगर नीच ऊंच का जो भेदभाव बताने का है जाति के अनुसार, ये तकलीफदायक है। जाति के अनुसार नहीं अगर होता तो ये सवाल नहीं खड़ा होता। और ये बात जब लिखी हुई बात उन्होंने कहा है तो लिखने वालों को स्वीकार करना चाहिएगा। उस जमाने में लिखा गया था, उसमें अगर गलती है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। माफ़ी तो वो मांगता है जो गलती करते हैं, लेकिन उसको अगर कोई कहा है आज तो गलत नहीं है जो उन्होंने पढ़ा है। मैं तो यही समझता हूँ, हम तो लेते आए हैं, इसीलिए राम के तुलसीकृत रामायण भी लाए हैं, आपको रामचरितमानस भी लाए हैं और पूरा लिखा निकाल के लाए हैं। तो आप उसमें देख लीजिए, दोनों में अलग अलग दोहा चौपाई में जो अलग अलग मंत्र लिखा हुआ है, अंक को भी गलत लिखा हुआ है। मैंने गलत नहीं, अंतर है। लेकिन मंत्री जी ने चौपाई पूरी बोलनी चाहिए थी उनको, तब बातों में मजा आता कि हाँ डिबेट किया जाता। नहीं मजा आता, पूरी चौपाई उन्होंने देखिए, जो कोट किया हुआ ढोल से नीचे से ऊपर जो दूसरा लिखा हुआ है वो नहीं बोले, यही ना आपको कहना है। वह जोड़ के तो इसमें अर्थ लिखा हुआ है, तो जो उसमें अर्थ लिखा हुआ है हमने न लिखे हैं, कमलेश जी नहीं न लिखे हैं, न राम ने नहीं न लिखे हैं। तो लिखने वाले कोई और है, बोलने वाले किसी को जुबान से बुलाया गया। जैसे कोई नाटककार लिखता है कहानी तो वो अपने मन से बोलता है, ये पार्टनर को ही बोलना, ये पार्टनर को बोला। वहाँ कोई पार्टनर नहीं आता है, जो बोला है उसके वहाँ में मौजूद रहते हैं। वही हालत इसमें है। तो दिखा दीजिए, हम लाए हैं, इसमें जो लिखा है हम लोग क्या पढ़ें, जो अर्थ लिखा है वही ना हम समझे।
तो हमको बता दीजिए उन्होंने अर्थ क्या गलती समझ लिया, आप उसको दुरुस्त करिए कि हाँ इसमें ये अर्थ होना चाहिए। तो जो किताब में लिखी हुई वो बात माने कि आप जो कहिएगा वो बात माने। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये रामचरितमानस में कहाँ गलत लिखा हुआ है? आप एक बार दिखाइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ, ये बताइए कि सही है कि गलत की गई। नहीं, उसका अर्थ क्या लिखा हुआ? अर्थ लिखा हुआ है तो देख ली, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हम दोनों किताब लाए, दोनों पढ़ के सुना दीजिए आप ही कि इसमें ये लिखा हुआ है। उन्होंने इसे कहाँ फर्क, अगर फर्क करके किया होगा तो उन्होंने गलत कहा होगा। लीजिए एक बार पढ़िए इस किताब को। मैंने रखे हैं आप। एक वाला ये है ढोल गवार वाला, ये देखिए, प्रभु भल किन्हीं मोही सीख दी नहीं, मर्यादा सब तुम्हारी किन्हीं, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थ लिखे हुए, आपने मुझे शिक्षा देकर अच्छा ही किया, परंतु मर्यादा तो सब आपने ही स्थापित की है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, इन सबको शासन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि जो आपने बताया हमको शिक्षा जो दिया, ये तुलसीदास द्वारा ये कृति नहीं है। अरे दादा तुलसीकृत रामायण है। तुलसीकृत जो रामायण है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें कर इसमें। अरे ये पुरानी है, नया का में देख लीजिए, नया में लिखा बहुत बता देते हैं। अरे इसे कहे कर नया में इसमें जो गीता प्रेस के द्वारा। हाँ वही वो भी है, वो भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है देखिए, ये है, ये है। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रभु भल किन मोहि सिख देनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो लिखने वाले दो चीज लिखे हुए हैं, वही चीज ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसमें लिखा है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा, कोष्ठ में लिखा हुआ है दंड, कोष्ठ में लिखा हुआ है दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव, जीवों का जो स्वभाव है मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, यानी दंड के अधिकारी हैं। नहीं, ये अरे कोष्ठ में शिक्षा के दंड दिए हुए हैं। उसके बाद शिक्षा में एक दंड भी, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अगर कोई गलती करता है चाहे बच्चा हो, उसमें कोई जाति वर्ड नहीं। आप ताड़ना में और ताड़ना में फर्क नहीं समझिएगा। ताड़न माने हो सकता है, ताड़ना और ताड़न में अंतर नहीं है। दोनों में जो लिखा हुआ है, सकल लिखा हुआ है, इसमें ये सब लिखा हुआ है, तो क्या कहिएगा। हम लोग जो किताबें भारत सरकार ने, ये यहाँ नहीं कि भाजपा सरकार ने या कांग्रेस सरकार से चलती आ रही है, जो किताब गीता प्रेस है, गीता प्रेस बहुत पुरानी पब्लिकेशन है, वन ऑफ द, इससे पुरानी पब्लिकेशन। मैंने तुलसीकृत रामायण से पुरानी नहीं हो सकती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि किस प्रेस। अब आप अपने मैं मतलब तो, जो गीता प्रेस शेखर जी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किताब को अमान्य कर दीजिएगा, इसको मान्य दीजिएगा, इसी को मानिए। नहीं, उसी को, हमको जो किताब पूरी दुनिया मान रही है उस किताब पूरी दुनिया इनकार भी तो नहीं उसको कर रही है। नहीं, पूरी दुनिया में तो डिबेट इसी पर हो रही है कि यही सब लोग ला रहे हैं किताब। देखिए ये अभी चौपाई पर हो रही है, किताब पर नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन जिस वस्तु को लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये चारों, ये दोनों में है। तो अगर मान लिया जाए नेताजी कि अगर तुलसीदास ने ये जो चौपाई है ये बोला भी, तो तुलसीदास ने सभी जातियों को लेकर, अगर जाति प्रथा को वो मानते हैं, तो बहुत सारे अच्छी बातें भी इस किताब में लिखी हुई है। जाति प्रथा के समय नहीं लिखी हुई नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था के रूप में लिखा हुआ है, शूद्र वर्ण है। हम लोग आप पहले जान लीजिए, पहले तो ये जानिए कि वर्ण से जाति कैसे बना। पहले यहाँ मूल जाति थे द्रविड़, और जब अर्जुन ने आक्रमण किया और जीता, तब उसको दास बना लिया, और दास को जब अपना इतिहास लिखा तो दास को अनार्ज लिखा, अपने को आर्ज लिखा, फिर अपने को कालांतर में देव लिखा, तो इसको अनार्ज को दानव लिखा, फिर अपने को सूर लिखा, तब इसको लिख दिया फिर
असुर। आपका सुन क्या लीजिए। कहना है इसमें? मैं बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिए, शुद्ध लिखा हुआ है, जाति उसमें नहीं दिए हुआ वर्ण है। व्यवस्था। नारी भी जाति लिखा हुआ है, शुद्ध भी नहीं, वर्ण का मामला है। जाति में तो 6743 जाति मिल जाएंगे आपको शूद्र में। तो शुरू से ले लीजिए, कभी माने समानजनक नामकरण भी नहीं है, और माने एकदम खराब शब्दों में उच्चारण किया गया है यहाँ के लोगों के लिए। और बाद में आप लिखते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, जाति मत बोलिए, वर्ण का मामला है। वर्ण का मामला। जब जाति नहीं वर्ण है, उसमें वर्ण का है। तो वर्ण को आप जिस तरह से देखे हैं, मेहनत कस कर जीने वाले, जिनके कमाई पर खुद जीते हैं, उनको भी आपने इतना अपमान शब्दों से संबोधित किया है, और तब वो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई ये धार्मिक चीज़ है। पहले तो धर्म को इतिहास नहीं होता है। तो ये जब माने द्रविड़ से ले आके शूद्र वर्ण में लाए, शुद्ध वर्ण में मेरे बड़ी जाति बन गई, यह बनाई गई, उसमें भी वही हालत है। तो मेरा कहना है कि जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किस संदर्भ में है, कमलेश जी स्पष्ट करेंगे ना कि ये लिखा हुआ क्यों है। अब लिखा हुआ है तो गलत है कि सही है। अगर हमारे पूर्वजों को कहा गया है, हमारे वर्ण व्यवस्था को कहा गया है, तो आप वर्ण व्यवस्था भी हमारे लिए अपमानजनक है। शूद्र मने मूर्ख होता है, अनार्य मने अशिक्षित, अनाड़ी, असभ्य होता है। आर्य संस्कृत में मामला है, उसका सभ्य संस्कृत सब कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, समझ गए, अशिक्षित कहते हैं। तो आप अपने को क्या कहते हैं, हमको क्या नामकरण दिया है? हमारा तो कोई धर्म भी नहीं था, आपने धर्म को बताया है। लेकिन हम वही कहते हैं, अब कह दीजिए कि रामायण में 1443 बार राम का नाम आया है, हिंदू शब्द कहीं नहीं है, आप उसको हिंदू कहते हैं। और मैं हिंदू शब्द को बता देता हूँ, ये आपका संस्कृत नहीं, हिंदी का व्याकरण है, जो हम लोग को मैट्रिक में पढ़ाया गया था। मैट्रिक में लिखा हुआ है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं, फारसी के हैं। आपका नहीं है, संस्कृत में तो कहीं है ही नहीं है। आर्यावर्त निवासी और वर्णा साहब धार्मिक को हम कहेंगे, ये तो नहीं बात है। ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है, हम ही पढ़े कि क्या पढ़े? चलिए हम लोग इस पर भी आ जाते हैं। मैंने कहा दे रहे कि हिंदू की जो बात कह रहे हैं, तो ये फारसी शब्द है। आपने इसको कब अपनाया? कोई शास्त्र में तो चारों वेद में नहीं है, पुराण में भी नहीं है, महाभारत, रामायण, गीता, सागर, सुख सागर में किसी में नहीं है। आपको इसमें किताब में नहीं हिंदू शब्द है। तो फिर आपको हिंदू शब्द आपने न लिखा, हम तो नहीं लिखे हैं जी। तो मेरा कहना है कि इसमें लिखा हुआ है बात, लिखी हुई बातों को बताइए गलत है या सही है। तो पढ़ा है, जो लिखा हुआ पढ़ दिया। लेकिन वो जाति से मन जोड़िएगा, वर्ण को, पूरा वर्ण को कहा गया है, शूद्र वर्ण को। जैसे OBC, SC, ST सब उसी में आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पर उसी में आते हैं, क्योंकि उनके अमानवीय व्यवहार के कारण सब धर्म बदला है, मैंने चेंज किया। सामाजिक सुधार जिसको कहते हैं, धर्म चेंज नहीं, सुधारक। हम लोग नेताजी पहले उसी चौपाई को ही लिखते हैं। आइए वही पाइए। कमलेश जी, अगर किसी चौपाई का गलत अर्थ निकलता भी है, मान लीजिए किसी ने इंटरप्रिटेशन भी गलत कर दी है, तो ऐसा क्यों ना हो कि उस शब्द को ही भाई मान लिया जाए कि हटा दिया जाए रामचरितमानस से? ऐसा नहीं हो सकता? पहले इस डिबेट में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। कहा गया है राम चरितमानस का दर्जा सबसे आला है। तुलसीदास ने गूढ़ तत्व से सार निकाला है। ये गूढ़ तत्व है। गूढ़ होता है नहीं, उन्होंने शूद्र का नाम लिया ना, तो नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं। पहला चीज़ है क्या कि इसको समझने की चीज़ है। बताइए, समझिए। दृश्य और दृष्टि एक होता है और दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण देखने का नज़रिया, हम किस विषय को, किस तत्व को, किस वस्तु को, किस दोहा को किस नज़रिया से देखते हैं, ये हमारी दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मैं उस विषय पर जो मंत्री जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की विवेचना किए हैं, उसका मैं व्याख्या करता हूँ और मैं अपने विचारों से उनके दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता हूँ। विषय है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। मैं पहले भी कहा हूँ कि यह गूढ़तम तत्व है, छिपा हुआ है। ढोल कहने का मतलब है कि ढोल को कसा जाता है, अगर उसको कसा नहीं जाए तो वो बजेगा नहीं, वो ढप ढप करेगा। रास, रंग और उसमें जो ध्वनि जो है
वो ठीक से नहीं निकलेगा। तो ढोल का यहाँ संदर्भ आप समझ गए होंगे। और गंवार, गंवार मूर्खता को कहा जाता है। गंवार, हर आदमी जो है ना जन्म से मूर्ख है, अज्ञानता के रूप में जन्म लेता है और उसके अंदर माता पिता गुरु का जो है ना प्रकाश आता है, वो ताड़ना से, जब तक उसके अंदर ताड़ना नहीं होगा तो वह चीज़ जो है ना विकसित नहीं हुआ। अगर किसी जैसे लोहा में जंग लगता है उसको भी ताड़ा जाता है, अगर उसको ताड़ा नहीं जाएगा। सब्जी बनाते हैं उसको भी ताड़ा जाता है। और एक ताड़ना होता है मोक्ष की ओर, मोक्ष की ओर जाने के लिए भी ताड़ना करना पड़ता है। अगर हम ताड़ेंगे नहीं तो मोक्ष की ओर नहीं जाएंगे, माने कि डिफाइन करना। ये कमलेश जी आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए क्षुद्र पशु नारी तो क्यों उसमें पूरी मानव जाति का नाम ले लिया जाता, उसमें स्पेसिफिक नारी और शूद्र को क्यों स्पेसिफाई किया गया? उसी पर हम आ रहे हैं, उसी विषय पर आ रहे हैं। चूँकि देखिए, कोई भी गूढ़ तत्व को व्याख्या ज्ञानी, विज्ञानी और अधज्ञानी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। अब चूँकि ज्ञानी अपने ढंग से करेंगे, अज्ञानी अपने ढंग से करेंगे, तो मैं उस ज्ञान की तत्व को रखता हूँ जो कि तुलसीदास ने इस पर रखे हैं। ये दोहा सही है और इसमें लिखा हुआ भी सही है, लेकिन इसको समझने की आज के समय में, आज के समाज में, आज के परिवेश में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह रहस्यमय चीज़ है और गुप्त चीज़ है। तो यहाँ आप ढोल गंवार पर आ गया। और क्षुद्रता कहीं भी पूजनीय नहीं है। वो क्षुद्रता किसी भी, वो राजनीतिक स्तर का हो या सामाजिक स्तर का हो, शूद्र है, शूद्र की वही शुद्रता की बात कर रहे हैं। शूद्र यह जाति विशेष का यहाँ पर जिक्र नहीं है। शूद्र ऐसे वाल्मीकि जी तो वाल्मीकि समाज में आ गए, तो आप कहिएगा कि वाल्मीकि जी खुद रामायण लिखे हुए हैं, तो वो शूद्र कहाँ से आ गए? तो उसके इसलिए संस्कृत पढ़ने का व्यवस्था ही नहीं था, कोई पढ़ता ही नहीं था। वाल्मीकि नाम हो सकता है लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी सारा शास्त्र जान रहा है? सारा जब आप कैसे कह रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने पर सब का रोकता, पढ़ ही नहीं सकता था, इसमें पढ़ा वो माने न बताइए। अब अपने मन से कह रहे हैं कि इसको समझा जाए, हम उसको समझा, उसी विषय पर हम आपको ले रहे हैं। तो शूद्र जो है, शूद्रता की जो है ना वो परिभाषा वहाँ जाति विशेष का विषय नहीं है। और नारी जो है, जहाँ नारी की जिक्र व्यवस्था में नहीं आता है, शूद्र वर्ण व्यवस्था में आया है। कहाँ है इसमें? शूद्र है, दोनों में लिखा। वही शूद्र के विषय बता रहे हैं। शूद्र अंतर अपने समझ रहे हैं, तो उसी को तो हम व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या अपने मन से मत कीजिए, जो व्याख्या से बताया वो आप ठीक में लिखा हुआ, वही पर ले जा रहे हैं। और जहाँ तक नारी की बात है, नारी भी जो है ना, वो नारी वहाँ पर 72,000 नारियाँ हैं हमारे अंदर में, जो कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नारियाँ जो है, वो नारी भी एक जो है ना तत्व है। तो वो नारी का भी जिक्र हम शुरू में कहें कि गूढ़ तत्व दिया हुआ है। गूढ़ तत्व को समझने के लिए आपका ज्ञान और दृष्टि और दृष्टिकोण चाहिए, तभी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। और नारी जो है, ऐसे भी अगर नारी पर आप ले जाएंगे तो नारी का भी ताड़ना जो है ना, डिफाइन करना जरूरी है। अगर उसको नहीं किया जा सकता है तो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगा, हमारी उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा। कमलेश जी, आप जो इसका इंटरप्रिटेशन किए, आपकी तुलसीदास ने जो लिखा है उसका आपका क्या कहना है? क्या वो सही लिखा है या गलत, ये बताइए। उन्होंने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन उसको, उनकी तत्व को, उनके उद्देश्य को, उनके विचारों को आज के समय में समझने की आवश्यकता है। और नहीं तो अगर हम इसको नकारात्मक रूप में व्याख्या करेंगे तो इसमें समाज का विद्वेष होगा, समाज में एक तरह का नकारात्मक ऊर्जा फैलेगा। और चूँकि हर दार्शनिक, मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा अगर फैलेगा, तो अगर रामचरितमानस से उठा के 4 चौपैया हटा दिया जाए तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, क्योंकि यह चीज़ जो है ना, वो ऐसे उसमें कोई किसी प्रकार का गलत चीज़ नहीं है। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो यह अगर इसको व्याख्या सही रूप में अगर किया जाए तो इसमें हटाने का जगह नहीं बनता है।
तुलसीदास ने जो ये रामचरितमानस लिखा है, हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि सिंबल ऑफ एक्सलेंस और सिंबल ऑफ मतलब एजुकेशन अम्बेडकर साहब को। अम्बेडकर साहब ने साफ बोल दिया है कि मनुस्मृति को उन्होंने जला दिया। तो उनके जैसा विद्वान को अगर रामचरितमानस में कोई ऐसी गलत चीज़ दिखती तो हो सकता है इसको भी जलाने को बोलते, इसको भी बोलते कि भाई इसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत चीज़ है। उनका टिप्पणी इस पर नहीं आया। पहले तो ये बात है कि उस ज़माने के हम हैं नहीं, जो उन्होंने किया वो सुना है, जो लिखा है वो पढ़ा है। उन्होंने जो लिखा है वो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है संविधान के अनुसार समाज को संचालित हो रहा है। जो कमलेश जी ने कहा कि ये लिखा हुआ सही है, लिखा हुआ गलत नहीं है। ये आज तक पड़ताड़ने से ही सबको चलाइए रहे लोग। ढोल बिना पिटला बिना नहीं होगा, समझ गए। और मैंने इतना तो ज़रूर कहूँगा कि शूद्र कोई लोग आज तक पीटते ही दबाव दे के गुलाम बना के लोग रखे हैं, तो वो कहते हैं कि बिना दबाव दे ले, इसे अर्थ छीन लो, इसे बुद्धि छीन लो, इससे सत्ता छीन लो, बाकी हमको गुलामी करता रहेगा। ये मानसिक गुलामी इन्होंने क्या नहीं किया। हमको बुद्धिमान बनाने के लिए सरस्वती जी की पूजा करा दिया, बुद्धिमानी हो गए। इन्होंने लक्ष्मी की पूजा करा दिया कि धन बढ़ जाएगा, धन इनके पास हो गया। और पहलवान बनने के लिए दुर्गा जी को पूजवा दिया, सब ताकत इनके पास हो गया। हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। सत्यनारायण के कथा सुनवा दिया, घर से दर इधर हंकवा दिए, हाँकने का डेट बता दिए कि दीपावली के सुबह में हाँका जाता है, लेकिन घुसने का डेट इनको नहीं मालूम है कि कहीं ना घुसता है। लेकिन ये तो मान्यताएं हैं। इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने सही कहा कि जो सही है लिखा हुआ। ये लोग मारही से दबा देते ही ये कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण करता है या सही दिशा में चलेंगे। तो इनकी बात को, लेकिन इससे जो अपने कह रहे हैं कि गुड़ नहीं, कई आदमी पढ़ने के बाद गुड़ इनकर बात सुनेंगे, कमलेश जी के सुनेंगे, जो अभी प्रवचन कर रहे थे विद्वान पंडित जी, उनका सुनेंगे। कब वो कह रहे कि गलत बोल रहे हैं। उन्होंने बोला ना कि चाहे लाख को कर्मी हो ब्राह्मण लेकिन पूजनीय है। ये क्या लिखा है? हम लिखे हैं। बोलिए ना आप ही, आपके यहाँ भी होगा। आप राजपूत वंश से आते हैं कि आपके पिताजी को कोई ब्राह्मण प्रणाम नहीं किया होगा? श्राद्ध में मैंने बता रहे हैं ना, नहीं किया होगा। ठीक है, नहीं, लेकिन आपका दादा उनके नाती को किया होगा। ये क्या है? हम लोग देखते हैं श्राद्ध में भी कि वो आते हैं खाने के लिए, फूल नहीं चढ़ाते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति के खाने आते हैं, इसलिए कि हाथ उठाना पड़ेगा। और सब कोई गोड़ लगता है और खाते हैं आगे तब, लेकिन उनके यहाँ भोज होता है तो हमको कोई कभी पूछा नहीं जाता है। हम सब तो खराब बोल रहे थे, नहीं बोलेंगे क्योंकि हम डिबेट पे हैं। लेकिन कितना अपमान होता है कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, हमको आप अपमानित कर रहे हैं। और यही नहीं, ये बता दे कमलेश भाई, इनसे मेरा निवेदन है कि जो आपका प्रवचन है, अगर आपकी बात को सब जगह गुड़ बता के किया जाएगा तो इसका अर्थ कैसे बदल दीजिएगा? बार बार ये क्षुद्र कह रहे हैं। शूद्र कोई, कुणाल जी भी हमारे आदरणीय, मैंने हम पढ़े लिखे हुए हैं, IPS अफसर थे कुणाल साहब के, IPS थे। और उन्होंने कहा कि क्षुद्र लिखा हुआ लोग पढ़ते रहे। अब जब दोनों में शूद्र लिखा हुआ तो आप कहाँ से क्षुद्र कह दीजिएगा? क्षुद्र बने उदंड होता है। क्षुद्र ना बोले, शूद्र बोले, शूद्र वर्ण व्यवस्था का दे दें। अब वर्ण में सारे लोग आते हैं जो बहुसंख्यक हैं। लेकिन रविंदर जी, ये तो एक डिबेट का विषय होना चाहिए था ना। अगर उन्होंने बुलाया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने खूब चैलेंज कर दिया कि मैं ही सब कहा है कि श्राद्ध करिए। हाँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि श्राद्ध कीजिए, पूरी रामायण पर कीजिए। मेरा कहना, इस रामायण में पूरी रामायण को शस्त्रा जिनको करना है करें। हम तो उनसे इतने निवेदन करेंगे कि ये दो चीज़ के माने हमको सही बता दीजिएगा, तब न समझेंगे कि बाकी क्या बताइएगा। ये जो अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोहा चौपाई में जो भी लिखा हुआ है, चौपाई में है ना लिखा हुआ, तो अर्थ भी बताया हुआ है। शिक्षा के लिख दिया है कोष्ठ में, दंड इसमें, उसमें नहीं लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी को आपने माना, तो हमने कहा कि इसी को अर्थ समझा दीजिए। अगर हम नहीं समझते हैं, उतना तो जरूर पढ़े लिखे हैं। शूद्र गवार वाले में दंड नहीं लगा हुआ है, उसमें तो शिक्षा ही है। दंड लिखा हुआ है ना, नीचे देखिए। अरे आप बात नहीं समझते हैं पूरा से। अरे दादा, कोष्ठ में, शिक्षा के कोष्ठ में दंड दी है। दंड ये ठीक है, लेकिन नीचे ये जो इसके ऊपर लिखा गया तो नीचे कोची कह दीजिएगा। शिक्षा दंड नहीं, कोष्ठ में है ना दंड। इन्होंने लिखा है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा या दंड दी। या नहीं, शिक्षा को दंड, कोष्ठ में है दंड। यहाँ तो लग गया ना, ये तो पॉइंट खत्म हो गया, तो अगला शब्द आ गया ना। अफसोस ये बात की है कि कोष्ठ के मतलब क्या हुआ? शिक्षा का कोष्ठ है दंड। लेकिन दंड
दंड मैंने कहा होता है नहीं दंड अनुशासनिक कार्रवाई करना। हमारा तो भंग किया, तुमको अनुशासनिक कार्रवाई मानी ना सब बढ़िया शब्द से। ठीक है, लेकिन यहाँ तो अलग अर्थ निकल अरे गया। भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। दंड नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, यही तो खासियत है इन लोगों का। कालांतर में आर्य धर्म किसको कहेंगे, वैदिक धर्म किसको कहेंगे, सनातन धर्म के पूछिएगा तो कहेंगे आदि अंत नहीं होता है। क्या है आपको सनातन धर्म को? सनातन में पुराना, बहुत पुराना होता है। सनातन में आइएगा तो लेकिन आप किसी पुराने किताब का रेफरेंस उसी का मैं दे रहा हूँ, उसी का बता रहा हूँ। हम लोग आज तक पढ़े, परीक्षा में दिए भी कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता नहीं होती है, सिंधु के वास करने वाले को घाटी, वो जहाँ सिंधु नदी के किनारे लोग रहते हैं उनका वह सभ्यता होती है। उनकी पहचान क्या थी? द्रविड़। उनका इतिहास क्या था? क्या के मूल निवासी थे। उनकी सभ्यता थी कि भाईचारा था, आपस में मानवता थी। उस समय भाग भगवान स्वर्ग नरक पुनर्जन्म की मान्यता नहीं थी। आत्मा परमात्मा कोई स्वर्ग नरक का नामकरण नहीं था। तो वो एक समाज था जो पक्का के मकान में रह रहा था। उस सारी संस्कृति को, उनकी पहचान को, उनकी इतिहास को, उनकी सभ्यता को मिटाकर अमानवीय व्यवहार की सभ्यता लाई गई। तुम हम ऊंच तू नीच, हम लाख कर्म करें फिर तुम ऊंच, तू लाख सुकर्म करो, तू मैंने जन्म ले लिया उसमें लाख कर्म कर। ये बातें तो किसी ने कही है, ये कहाँ इतिहास में कहाँ वर्णित है कि सिंधु घाटी को किसी ने डेगे डेग हमसे पूछिएगा उतना में बड़ी आगे चढ़ जाइएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं ये एक आदमी दर्शक को रेफरेंस देना चाहिए ना कि भाई यहाँ हमने पढ़ा हो। आप में वर्ण है, वर्ण में जाति नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 गो है। और मैं ये भी कहा हूँ, विधानसभा में भी कहा था कि 89 पॉइंट जमीन का मालिक ये तीनों है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 97% व्यवसाय के मालिक है, 97%। 86.3 तक नौकरी में थे और 10% स्वर्ण जाति के नाम पर और ले लिए। ये जो डेटा है, ये जो डेटा आप बोल रहे हैं, ये डेटा की ऑथेंटिसिटी या ये बहुत अच्छा डेटा है? कैसे ऑथेंटिक यही है कि मैं बोल रहा हूँ गलत है, आप ऑथेंटिक दे दीजिए। इन्होंने ऑथेंटिक ये सच्चाई है कि राहुल जी ने कहा था कि 1% के पास 33% संपत्ति है, धन है भारत का, और 10% के पास 65% है। तो 65 और 33 कितना होता है? 98। तो 10 और 1 कितना होता है? 11। यानी 11 आदमी के पास 98% दौलत है, बाकी सब उसके गुलाम है। भारत की आज़ादी हुई थी, अंग्रेज चला गया था, आप आज़ादी कह सकते हैं। अब आपको कहना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। अब 80 करोड़ आज आदमी फ्री राशन के लिए मोहताज है। अब 38 करोड़ उसकी संख्या थी, आज 80 करोड़ हो गया 75 वर्ष अंग्रेज जाने के बाद। इसके लिए तो पॉलिटिशियन दोषी है ना? इसके लिए तो क्या पॉलिटिशियन दोषी है इसके लिए? DCL दोषी जो है पॉलिटिशियन ही है ना, राजनीति दोषी है इसके लिए। आप तो मैं बोला ना कि राजनीति में वर्चस्व किसका है? कांग्रेस पार्टी का कब गठन हुआ? 1885 में। ये क्यों बनाया है? एनी बेसिस उसका अध्यक्षा बनी है। कैसे बन गई? विदेश का। अब आपने जन गण मन अधिनायक के जय भारत भाग विधाता, ये पंचम जल के स्वागत गीत को राष्ट्रीय गान में रखा है। उधम सिंह का नाम नहीं है, भगत सिंह का नाम भाग विधाता में नहीं है, उसका नाम क्यों है? पंचम। बोलने में आपको कोई हिचक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। जिनको करना होगा करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो बात आपने देखा होगा। न्याय चक्र में जो छपी थी RSS की चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत सही नहीं कहा कि पुरानी मामला को उठाया है। कोई सिद्धांत बनता है, राजनीति रणनीति तय होती है, कोई पार्टी का गठन होता है तो पुराना ही होता है और आज तक सक्रिय है उसी रूप में। 10 लाख का जुर्माना कर दिया कि पुरानी मामला को आपने उठा रहा है। अब आपने पुरानी मामला उठा के आग लगा दिया देश पे। इसीलिए मैं कहा था कि गरीब अगर हथियार उठाता है अपनी रक्षा में तो उग्रवादी, समझ गए, और आदिवासी उठाते हैं तो वही हालत, नक्सलवादी, और कोई उठाता है तो आतंकवादी। लेकिन जब जय श्री राम करके तलवार भेंट कराया जाता है तो हो जाता है राष्ट्रवादी। ये राष्ट्रवादी की परिभाषा है। लेकिन रामचरितमानस पर आपकी पार्टी ने तो स्टैंड क्लियर नहीं किया। अरे हम पार्टी के बारे में हमको नहीं बुलाए हैं, हम पार्टी के कोई प्रवक्ता तो नहीं है। हमको आपने बुलाया, हम आया, हम कहा कि तो भाई कल बोलबे कि आप हम किताब लेके चले आए, भाई हम पढ़ा रही, हम ले ले आवते हैं। तो इसमें जो पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ, वो ना हम पढ़ेंगे। रामचरितमानस पर आपका क्या कहना है? आप अपना स्टैंड बताइए। रामचरितमानस पे ये कहना है, ये उग्रवादियों वाला ग्रंथ है, नफरत फैलाता है कि मैं क्या? बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, कमलेश भाई पढ़े लिखे हैं, इसी में ही लिख दिया जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी, तो क्या दिक्कत है? ये सबको ताड़ने के अधिकारी के शिक्षित होंगे तब न दंडित अनुशासन में रहेंगे। तो यही लिख दिया ना जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी,
ये सब कहाँ लेते लिखा हुआ है? ढोल गवार पशुरारी, शूद्र पशुरारी कहाँ ले लिखा हुआ है? यही लिख दीजिए, चारों वर्ण को शिक्षा से दंडित करके बड़े सुधार दिया जा सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है। लिखिए ना, मतलब ये सब चीज़ को हटा देना चाहिए इसमें ये से। हटा दे, वही लिख दीजिए। अगर इसको ताड़ना मैंने मारना पीटना नहीं है, दबाव देना नहीं है, अगर ये हटा दिया जाता है तो फिर आप तुलसीदास को मानने लगेंगे। कहे हम कहा तुलसीदास के हमारे को देखिए एक बात है, 4 वर्ण में हम चौथा वर्ण में हमको रखे हैं आप, हम 3 वर्णों को क्यों माने? हमारे अम्बेडकर को, हमारे पेरियार साहब को, ललित यादव को, जगदेव बाबू को, जितना रामस्वरूप वर्मा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इस सब को हम लोग मानेंगे ना। सावित्रीबाई फुले को मानेंगे, जो पहला भारत की महिला शिक्षिका है, हम उसको न मानेंगे? हम अपना वर्ण के लोगों को न मानेंगे? आपको क्यों मानेंगे? आपकी वह समाज में है, ठीक है, बराबर। हम नहीं कहते कि आप गांधी जी को नहीं मानेंगे? गांधी जी को हम गांधी जी को कहा कह रहे हैं कि यहाँ सवाल तो गांधी जी को मानने न माने कर रहे हैं। गांधी जी को तो यही लोग नहीं मानते हैं ना। नहीं, उनका छोड़िए, अपना बात। हम क्या गांधी जी को करना है? उनका छोड़िए, वो नहीं। हम क्या गांधी जी को क्या कर सकते हैं? हम गांधी जी ने स्वतंत्रता में जो लड़ाई लड़ा, ठीक है, उसमें कहा हम वहाँ तब तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण किया, वही सही, ठीक है, कमेटी बनाई, लेकिन थे ना भी। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये कमलेश जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं कि अब अपने मन से मनगणन देखिए, होता है कि कालांतर में लोग बराबर नाम बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं इतिहास को, सभ्यता को, संस्कृति को मिटाना, कि अतीत कोई ना जाने और तब आगे भविष्य का निर्माण ही नहीं करेगा। और जो समाज अपने अतीत के इतिहास को नहीं जानता है, वो वर्तमान को नहीं पहचानेगा, वर्तमान नहीं पहचानेगा तो भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। बड़े नेता लोग डरे नहीं बोल रहे हैं कि कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं ना कि द्वेष फैला हुआ है। इसके पहले द्वेष के फैलाया? ये नहीं था। जब वो नहीं बोले थे तब द्वेष कैसे था? आज तक प्रेम रहा है। जहाँ प्रेम और दया, सहायता, सेवा, न्याय नहीं है, यहाँ दंगाकारी भी धार्मिक है, बलात्कारी भी धार्मिक है, अत्याचारी भी धार्मिक है, भ्रष्टाचारी भी धार्मिक है। अधर्मी कौन हुआ? हमको बता दीजिए। अगर ये कह रहे हैं कि लिखने से द्वेष होगा, पढ़ने से, कौन धार्मिक है जी? कौन अधर्मी, कौन धार्मिक है? माने ये सभी तो अधार्मिक ही बोलते हैं। वह भ्रष्टाचारी है, उसको भी धार्मिक है। हम देखा है विधानसभा से। वो तो सभी वर्णों के हैं ना, सभी जातियों के। मैं तो सभी को कहा ना, इसीलिए कहा कि अगर ताड़ना कोई खराब शब्द नहीं है तो लिख दीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ताड़न के अधिकारी। चारों के बारे में लिखा जाए, एक के काहे लिखा जाता है? कमलेश जी, सबका लिख दिया जाता है, एक ही का क्यों लिखा तुलसीदास ने? देखिए, तुलसीदास जी दार्शनिक थे। दर्शन का अर्थ होता है सत्य की खोज करना। उस समय जो उनके दिमाग में सत्य के प्रति खोज करने की जो विचार आया, उन्होंने उनमें अंकित कर दिया। अगर आप नेताजी उस समय होते तो हो सकते थे कि विचार देते कि इस तरह को लिख देने के लिए। और जहाँ तक जाति, तो खूब विद्वान थे, नहीं इतने बड़े विद्वान थे, रामायण लिख दिए। यही तो है। उस समय जो दर्शन उनको लगा कि इस विषय को रखा जाए, तो उन्होंने रखा। जहाँ तक उस समय जाति व्यवस्था की बात थी तो वहाँ पर उस समय 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इस जाति में अब जो है ना, जाति नहीं वर्ण थी, तो वही जाति वर्ण एक ही हुआ। उस समय जाति वर्ण, जाति आज हम लोग, आप लोग नेता लोग कर दिए हैं कि जाति को जो है ना, ये कुर्मी है, ये कोयरी है, ये हरिजन है, ये राजपूत है, ये जो है ना, ये लोग नेता लोग किए हुए हैं। और उसको वोट, राजनीतिक जो है ना, वोट पॉलिटिक्स है। तो उसको विचार रखने दीजिए। मुझे मेरे विचार, मेरा विचार को रखने, मेरा विचार को पूरी तरह रखने दीजिए। तो ये 4 जातियाँ थी। तो उस समय जो है ना, बहुत से शूद्र लोग भी ब्राह्मण हुए, बहुत से राजपूत लोग भी ब्राह्मण हुए। विश्वामित्र जो है ना, वो ब्रह्म का पद प्राप्ति, वाल्मीकि भी हुए, रविदास जी जो है ना, ईश्वर का दर्शन करके जो है ना, ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए। तो आप कहिएगा कि वो ब्राह्मण कैसे हो गए? तो आज के समय में ये राजनीतिक परिदृष्टि से यह चीज़ जो है ना, ज़्यादा उछाला जा रहा है, इसमें कहीं नहीं। जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, राम हमारे इस दुनिया के आदर्श पुरुष है। किसी भी व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास के लिए कर्मठता, दृढ़ निश्चय और आदर्श होना जरूरी है।
और इसमें तुलसीदास ने राम जी के चरित्र को ही दर्शाया है, और जिसमें आदर्श नहीं है, मर्यादा नहीं है, वो जो है ना उसका जीवन जो है ना चाहे कितना भी कर्मठ हो, कितना भी विवेकवान हो, अगर आदर्श का अभाव है तो वो विकास नहीं कर सकता है। वो समाज के लिए, देश के लिए और व्यक्तिगत खुद के लिए भी रविंदर जी भी तो यही बोल रहे हैं कि उसी में और जोड़ दिया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय जोड़ दिया जाए, चारों वर्ण लिख दिया जाए। चेंजेस जैसे संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, तो क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता? चूँकि ये देखिए ये शास्त्र है, आप अपने स्तर से किताब लिख सकते हैं कि जो है ना हम एक राम जी पर एक अलग किताब लिख सकते हैं, क्योंकि रामचरित्र मानस का कई अनुवाद है, हर ऋषियों ने अलग अलग लिखे हैं, वाल्मीकि लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं, अंग्रेजी में भी है, क्योंकि तेलुगु में है, बहुत से जगह है, तो नेताजी भी एक लिखते हैं उनके जगह पर। तब जो है मंत्री बोले तो आपको इतना, मंत्री लिखल पढ़ दिए तो आपको इतना लग रहा है, अब हम लिख देंगे तो फिर वही तो मामला, फिर कहिएगा कि विवाद खड़ा कर रहे हैं। मंत्री जी बेचारे बोले तो आप तो इस्तीफा मांगने लगे। लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे विचार को नहीं रखना चाहिए जो कि नकारात्मक ऊर्जा का जो है ना वो प्रसारण हो। इस तत्व को जो है ना, अब इसमें बहुत सी चीज़ लिखा हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। अब इसको तो उनको नहीं समझ में आया कि इसमें साधन लिखा हुआ है मोक्ष की ओर जाने के लिए। आपका जितना शास्त्र है सब में ब्राह्मण को ऊंच माना गया है, बाकी को सबको नीच माना गया है। अब बाबू साहब होंगे तो आप भी नीच है वहाँ उनके सामने। ये लिखा हुआ है सारा संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण को क्यों सर्वश्रेष्ठ आप मानिएगा हमेशा? देखिए अब यहाँ पर जो हम कुछ ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, अब यहाँ ब्रह्म जानीति ब्रह्मण, वहाँ जो लिखा गया है उस व्याख्या मैं कर रहा हूँ। आप जिस स्तर पर बोल रहे हैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ। ब्रह्म जानीति ब्रह्मण, अगर मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ब्रह्म को जानता हूँ तो ब्रह्म तत्व का जो है ना अधिकारी हूँ, ब्राह्मण बनने का अधिकारी हूँ। और जो क्षुद्र भी है अगर उस ब्रह्म तत्व को जानता है मेरे समझ से, तो वो ब्रह्म तत्व को ब्रह्मत्व प्राप्त करने का अधिकारी है। क्षुद्र और शूद्र ये अंतर बताइए, वही बार-बार बोल रहे हैं, वही चीज है। वही एक क्षुद्र और शूद्र माने ये भाषा का जो है ना अथी है। अच्छा, एक ही चीज है दोनों, एक ही माने कि हमारे कहने का जो है ना वो शूद्र ही कह दे रहे हैं, तो उसमें शूद्र और शूद्र दोनों बोले एक ही है क्या? नहीं, शूद्र वर्ण है, क्षुद्र कैरेक्टर है। अच्छा, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, आपने बोला था शिक्षा ना, क्वेश्चन में डाल था, हम कहा कि शिक्षे है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके ताड़न के अधिकार है, शिक्षा उनको भी दिया जाए, वो ऐसे ही शिक्षित हो जाएंगे। वो ठीक है, वो शूद्र खराब है, मेरा कहना ये है। लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है भाई, ढोल ध्वनि सब हटा दिया जाए और लिख दिया जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी, क्या दिक्कत है इसमें? अब ये तीनों अगर नहीं ताड़न के अधिकारी है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो अब तो इतना दिन शिक्षित आप हमको बेकार न रखे हुए थे ताड़ने के लिए। तो ये कुणाल जी ने तो बुलाया था खुले मन से, आपको जाना चाहिए था, एक बार साक्षात्कार करने जाना चाहिए था। हम नहीं ना दे पाएंगे, कुणाल जी नहीं यहाँ है ना है। कुणाल जी मैं तो ये बोल रहा हूँ, कुणाल जी इस पर भी कुछ बोलेंगे, जब मंत्री पर बोले तो इस पर भी बोलेंगे। हम तो किताब रख दिया कि इस पर जो अर्थ है हम वही जानना चाहते हैं, यही दुनिया को बता दीजिए कि इसमें ये लिखा हुआ है। हम अपने मंत्री कह रहे हैं, जिसे शूद्र कह रहे हैं, तो यही बात मैंने हमको भी लगा कि वो बोल रहे थे, तो आप बोले कि नहीं सर नहीं बोले हैं, तो आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर है। हम दोनों किताब रख दिया आपको, तुलसीकृत रामायण और रामचरितमानस, आप दोनों को निकाल के दे दिया। हम इसी को समझते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो मेरे बारे में, मेरे पूर्वजों के बारे में, मेरे वंशावली के बारे में गलत है। हम क्यों मानेंगे इस बात को कि हमको आप पिटिएगा? माने ये पीटने का अधिकारी, पीटेंगे कौन? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही न माने है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर शिक्षा है तो लिख दीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ताड़न के अधिकारी, क्या दिक्कत है भाई इसमें? अभी शिक्षित हो लीजिए, जब शूद्र को शिक्षित कर सकते हैं तो इनको भी कर दीजिए। अमेंडमेंट किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है इस पर। देखिए ग्रंथ जो है, हम पहले ही बोले हैं कि ये उस समय की परिवेश और उनकी जो है ना दृष्टिकोण और दार्शनिक विचारधारा इसमें अंकित है, जो कि रामचरित्र
के वर्णन किया हुआ है और कुछ सामाजिक परिवेश को उसमें व्याख्या किया गया है। और उस समय जो उनको लगा कि ढोल को भी ताड़ने की आवश्यकता है, तो आप भी तो उसी को व्याख्या कर रहे हैं ना। अब मंत्री जी उसी का व्याख्या किए हैं, कहीं लिखा हुआ है, गलत है, मेरे खिलाफ है, तो उसी को नहीं मानेंगे, भेदभाव पैदा करता है, इसको हटा दिया जाए। मंत्री ने कहा है कि शब्द को हटा दिया जाए, तो उसी को तो मैं कह रहा हूँ कि सही किया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सुधार दिया जाए। हमने तो सुझाव आया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि आप इस चीज को किसी चीज के अच्छाई को, उसका गुणवत्ता को जान जाइएगा, तो आप नहीं कहिएगा कि अब हटाई। मतलब क्या तक हम लोग नहीं जाने, आप ही लोग जाने हैं अच्छाई और गुणवत्ता को। हम लोग आज तक जाने जो ना, नहीं अनजान थे तब तो अलग बात थी, जान गए तो हम लोग को भी महसूस हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अब आप करते रहिए ना चर्चा, आप कहते हैं जीप कटवा लिया जाए तो 10 करोड़। अब देवता पर भरोसा नहीं है आपका, मंत्र पर भरोसा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। हनुमान जी सूरज को निकल गए थे, पृथ्वी से कई गुना बड़ा, पाकिस्तान बड़ी लंबा चौड़ा है, चीन बहुत लंबा चौड़ा है, निकलवा दीजिए, क्या जरूरत लड़ाई के लाके पोर बेड़े लगे, मिसाइल छोड़ देंगे। राजू दास जी बोले कि जीभ काट देंगे, तो इतने बड़े संत जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस पर क्या करना है? नहीं, इस तरह की किसी प्रकार का विचार जो है ना, नकारात्मक विचार और आक्रामकता भरा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे समझ से हम अपने विचारों से प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। और किसी प्रकार का अगर शंका धर्म, शास्त्र और ग्रंथ के प्रति है तो यह डिबेट से ही सुलभ हो सकता है। और जो भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में बैठा है तो सकारात्मक रूप से आपस में बैठकर बात करने से ही इसको हल किया जा सकता है। तो ये रामचरितमानस पर ये बहस हुई है और बहस में दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है। और देखना है कि ये जो हमारा एपिसोड है दर्शक कितना पसंद करते हैं। जल्दी से बुलेटिन ऑफ बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। रविंदर जी और कमलेश जी हमारे स्टूडियो में हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।